Hi everyone and welcome to all of you to own channel Literature Polls, and this is your tutor Suhana Deem. So today we are going to cover a short story which name is In Other Rooms Other Wonders by Daniel Mayuddin. So let's start with the writer's life sketch. Let's get started. तो दानियाल मोइनुद्दीन जो थे वो 1963 में पैदा हुए थे और उनकी जो मदर थी वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी और उनके जो फादर थे वो पाकिस्तानी थे और वो एक फ्यूडियल लैंड ऑनर और गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर थे। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। इसका मतलब दानियाल मोइनुद्दीन के पास दो नेशनैलिटीज़ थी, पाकिस्तान की भी और अमेरिका की। फर्दर मोर इनकी परवरिश जो थी लाहौर पाकिस्तान में हुई और इसके साथ साथ इनकी अमेरिका में एल्वा विनकिंसन यानी अपनी माँ के साथ भी परवरिश हुई। इंग्लिश में इन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में मेजर किया था अपना, ठीक है, और यील्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने अपने फिक्शन राइटिंग का स्टार्ट जो था वो साउथर्न पंजाब में किया था, जब भी अपने बाप की ज़मीनों को संभालने आए थे। इससे पहले ये न्यूयॉर्क में एक लॉयर के तौर पर काम किया करते थे। एक और दफ़ा बता देती हूँ, ये एक जर्नलिस्ट, लॉयर और बिजनेसमैन थे। दानियल मोइनुद्दीन की इस बुक को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले। 2010 में इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, नेशनल बुक अवार्ड 2009 में मिला, कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला और बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो ये थी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर बायोग्राफी। सो नाउ लेट्स कम टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका जो टाइटल है इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, ये सिग्निफाई कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के डिफरेंट शोबों को, डिफरेंट चीज़ों को और उनकी डेली रूटीन जो कि हैरान कर देने वाली है। फॉर एग्जांपल, इस स्टोरी में 8 इंटरलिंक स्टोरीज़ हैं, ठीक है, आपस में मिलती जुलती स्टोरीज़ हैं और जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन अदर रूम्स इन अदर वंडर्स, जो उसका टाइटल है। ये ओवरऑल इन सब का भी टाइटल है और इन 8 में से किसी एक स्टोरी का भी टाइटल है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑल स्टोरीज रिवॉल्व अराउंड द के हरूनी, और के हरूनी कोई आम बंदा नहीं है। ये स्टोरी से ही हमें पता चलता है कि ये एक सिविल सर्वेंट बंदा है जिसके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे। उसका हर चैप्टर, उसका किस सर्वेंट के साथ क्या रिलेशनशिप था, मेट्स के साथ क्या रिलेशनशिप था और वो किस तरह वो हमें और हैरानकुन कर देगा कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी भी शायद इतनी टफ़ और डिफ़िकल्ट या मिज़रेबल नहीं होती जितनी इनकी होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है कि किस तरह जो लैंड ओनर होते हैं, जो एलीट क्लास होते हैं, जो अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, वो किस तरह हैरानकुन ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनके मेजर्स कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर वो के हरूनी खुद है और जो कि लैंड ओनर है। दूसरा है हुस्ना, जिनके पास बच्ची जॉब करने आई है, गरीब है और लाचार है। और तीसरी है सरवत, इनके खूबसूरत पढ़ी लिखी बेटी सरवत, जो कि हुस्ना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस ये 3 कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो इन 8 में से ये स्टोरी का जो टाइटल है इन अदर रूम्स अदर वंडर, ये बेसिकली के हरूनी के आखिरी दिनों या उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों को जो है वो प्रोमिनेंट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है कि उन्होंने आखिरी सालों में क्या किया। ठीक है, बाकी जितने भी और स्टोरीज़ हैं वो इतना हाईलाइट नहीं कर रहे, वो उसके डेली बेसिस पे हैं, लेकिन ये जो लाइफ का एंड ईयर उनका चल रहा था, ये उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। लाइफ का एंड चल रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। वो अपनी बीवी से अलग हो चुके हैं, ठीक है, और अब एक लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं जिसका नाम है हुस्ना। हुस्ना वो लड़की है जो इनकी वाइफ के पास पहले काम कर चुकी है और अब इनके पास आई है लेटर लेकर, और इनकी वाइफ ने कहा है कि इसको काम पे रख लो। अब जिस हालात में वो हैं, जिस ओल्ड एज में है, उन्हें हुस्ना का यंग उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी एज सच वो इतनी चार्म नहीं है, लेकिन इनको अच्छा लग रहा है उसके साथ, उसका पीसफुल रहना, उसका अनएथिकल रहना, उसका इनफॉर्मल रहना, उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बस फिर उसको वो एज ए सर्वेंट हायर कर लेता है और उसको अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेता है। जहाँ जहाँ जाता है वो वहीं वहीं आती है। इनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो जाता है कि वो बेडरूम तक चली जाती है। हालांकि इनके आसपास के जो लोग होते हैं, इनकी जो बेटी है सरवत, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो के हरूनी है वो सारी बातों को पीछे छोड़ के इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं हुस्ना भी इस चीज़ में खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि वो शायद चाह रही है कि जब ये मर जाएगा तो शायद मुझे भी बहुत सारी दौलत देकर जाएगा या मैं वारिस बन जाऊंगी या कुछ भी। एज सच ये इनके ज़हन में जो बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुश्किल तो तब होती है जब के हरूनी जो है बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन उनकी बेटी सरवत और दूसरी बेटी यानी सरवत की कज़न्स जो हैं वो हुस्ना को मिलने नहीं देती के हरूनी से, और इन द लास्ट जो है के हरूनी मर जाते हैं। अब
सरवत और बाकी घर के जो मेंबर्स होते हैं वो हुस्ना को कहते हैं कि तुम अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलती बनो। एज इट इज़ जैसा मतलब होता है वैसा ही हुआ उसके साथ। उसका जो लालच कह सकते हैं, लस्ट कह सकते हैं, या कई जो उसकी बुरी डिज़ायर थी, ठीक है, ये कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता ना, तो ये एक बुरी डिज़ायर थी, एक बुरी लस्ट थी जो उसको भी थी, तो उसकी भी पूरी नहीं होती। और इन द लास्ट ये स्टोरी में लिखा है कि जो ड्राइवर है वो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, हुस्ना का बैग लेता है और हुस्ना को टैक्सी में बिठाता है और उसको उसकी पुरानी सिटी में छोड़ आता है। तो बस ये था एंड, और यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एज सच इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट और चीज़ नहीं थी जो हमने डिस्कस नहीं की। कई कुछ लोग जो है स्टोरी का टेक्स्ट पूरा पढ़ते हैं, लेकिन जब समरी का क्रक्स ही इतना निकल रहा है तो जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, मेन चीज़ इसकी बता दी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।